जय नमस्कार। कैरियर रूम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 विद्युत चुंबकीय तरंग। कल बोला था आज क्लास खत्म हो जाएगा, आज अंतिम क्लास है। देखो, सिर्फ विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में जानना है, उसके बाद फिनिश हो गया। ये अंतिम टॉपिक है, इन सब तरंग के बारे में उसमें पढ़ना है। देखो, विद्युत चुंबकीय तरंग कल बता दिया था, जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, जो तरंग संचरण की दिशा होती है, तरंग संचरण की दिशा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की क्या था, लंबवत था। और निर्वात में भी गति कर सकता था। निर्वात में प्रकाश की चाल हमने क्या माना था, निर्वात में जो इसकी चाल था 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चलती। गुण में सबको पढ़ लीजिए। आज देखते हैं आगे का टॉपिक। देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगे बढ़ती आवृत्ति और घटते तरंग दैर्ध्य। क्वेश्चन पेपर में आता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को बढ़ती आवृत्ति तथा घटते तरंग दैर्ध्य के रूप में लिखिए। एक बस देगा, या तो बढ़ती आवृत्ति के रूप में लिखिए या घटते तरंग दैर्ध्य के रूप में लिखिए। समझ में आया? तो ये जो अभी हमने अरेंज किया है, ये कैसे है? आवृत्ति का बढ़ता क्रम, आवृत्ति का क्या है? बढ़ता क्रम, लेकिन तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम। समझ में आया? आवृत्ति का बढ़ता क्रम और तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम। मतलब आवृत्ति ऊपर से नीचे जाने पर ये क्या हो रहा है, पूरा का पूरा बढ़ रहा है और ये वाला घट रहा है। समझ में आया? चलो एक एक करके इसको क्लियर करते हैं। देखना, ये हो गया हमारा पूरा तरंग का नाम। ये आवृत्ति परास, बढ़ती आवृत्ति, बढ़ेगा, इससे बड़ा ये बढ़ते हुए जाएगा। वैसे ही तरंग दैर्ध्य घटते हुए में है, और ये रहा उसका आविष्कारक। पेपर में आविष्कारक पूछा गया है, कई बार हो गया है पूछते पूछते। ठीक, समझ में आया? देखो, सबसे पहले है हमारे पास रेडियो तरंग। रेडियो तरंग जो उसकी आवृत्ति परास है 5 × 10⁵ हर्ट्ज में है ना। 5 × 10⁵ हर्ट्ज से 10⁹ हर्ट्ज। 5 × 10⁵ हर्ट्ज से 10⁹ हर्ट्ज। क्लियर? उसका तरंग दैर्ध्य कितना होगा? 6 × 10⁻² से 3 × 10⁻1 मीटर। ये किसमें है? मीटर में। देखो, जो मैंने ब्लैक लाइन में लिखा है ना, ये पूरा का पूरा मैंने एंगस्ट्रॉम में चेंज किया है, क्योंकि पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिला है तो एंगस्ट्रॉम से देखने को मिला है, ना कि मीटर नैनोमीटर से। हमने मिलीमीटर को भी एंगस्ट्रॉम में चेंज किया, मीटर को भी एंगस्ट्रॉम में चेंज किया। कहाँ, ये वाला नहीं किया क्या? चलो उसको कर दूंगा। वैसे ही ये भी नैनोमीटर से किस में चेंज है? एंगस्ट्रॉम से। समझ में आया? इसके स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया है ना? देखो अगला, अच्छा सॉरी, इसका ये आविष्कारक बचा है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। आविष्कारक को याद रखोगे, पेपर में आविष्कारक आता है, बोल देंगे रेडियो तरंग क्या है, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है, इसका आवृत्ति परास लिखे, इसके आविष्कारक लिखे, या तो तरंग दैर्ध्य लिखे या गुण लिखे। ये तो अभी मैंने सिर्फ पढ़ाया आवृत्ति परास, तरंग दैर्ध्य और उसका आविष्कारक। गुण अभी बचा है, गुण आएगा इसी के बाद। पहला चीज समझ में आया। दूसरा, माइक्रो तरंग। देखो, माइक्रो तरंग का 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज, अगर उसको हर्ट्ज में चेंज कर दिए तो 3 × 10⁹ हर्ट्ज से 3⁻11 हर्ट्ज। इसमें कोई चेंज नहीं कर। ये क्या हुआ? 6.1 मीटर से 1 किलोमीटर। 6.1 मीटर से 1 किलोमीटर। इसका आविष्कारक कौन है? विलियम। इसका आविष्कारक विलियम। उसके बाद अवरक्त तरंग 3 × 10⁻11 हर्ट्ज से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज होगा। 1 मिलीमीटर से 7 नैनोमीटर। 1 मिलीमीटर से 7 नैनोमीटर। अगर पूरा का पूरा एंगस्ट्रॉम में चेंज कर दोगे तो 7800 × 10⁻7 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया? 7800 एंगस्ट्रॉम से 10⁻7 एंगस्ट्रॉम। इसका आविष्कारक हर्शल। कौन होगा? हर्शल। समझ में आया? उसके बाद है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश क्या है?
4 इंटू 10 की पावर 14, 4 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज से 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। देखो ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिला, 4 से सिर्फ 5 ही बना है। 700 नैनोमीटर से 10 की पावर -4 नैनोमीटर, लेकिन इसी को एंगस्ट्रॉम में बदलोगे तो 7000 एंगस्ट्रॉम से 0.001 एंगस्ट्रॉम होगा। इसका आविष्कारक कौन है? न्यूटन। ठीक, आगे है पराबैंगनी। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है ना, पराबैंगनी से क्वेश्चन, ये लगभग सभी क्वेश्चन आ चुका है नेक्स्ट साल पेपर में, तो सभी इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि ये एकदम ज्यादा आएगा, पूरे का पूरा पेपर में आया हुआ है नेक्स्ट साल। ये 2021 का है पराबैंगनी। 8 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज से 7 गुणित 10 की पावर 14 हर्ट्ज। अगर 400 नैनोमीटर से 10 की पावर -4 नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम में क्या होगा? 6 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम। इसका आविष्कारक कौन है? कीटर। ठीक, कीटर। उसके बाद एक्स किरणें, एक्स किरणें का 10 की पावर 16 से 3 गुणित 10 की पावर 21। अच्छा कुछ नहीं लिखा, हर्ट्ज है ना, कुछ नहीं है तो समझ जाना हर्ट्ज है, मात्रक हमने लिया है हर्ट्ज में। 10 की पावर 1 मिलीमीटर से 10 की पावर -4 नैनोमीटर। इसको अगर चेंज करेंगे किसमें? एंगस्ट्रॉम में, तो क्या होगा? 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम। एक ये नैनोमीटर है ना, मीटर नहीं होगा, तब सही बनेगा नैनोमीटर। नहीं 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 नहीं, ये नैनोमीटर नहीं है क्या? 10 ठीक तो है यार। नैनोमीटर में अगर करूंगा, हाँ ठीक तो आ रहा है, नैनोमीटर में तो आएगा। चलो अच्छा, इसी को मैंने मीटर में भी चेंज कर दिया है, देख लो, एक्स्ट्रा कर दिया था इसको, ये याद करने की जरूरत नहीं है मीटर वाला। हर्ट्ज, हर्ट्ज बोलता हूँ, ज्यादातर क्वेश्चन एंगस्ट्रॉम में देखने को मिलेगा, एंगस्ट्रॉम वाला कर लेना। इसका आविष्कारक कौन है? रोंटजन। आगे गामा किरणें, गामा किरणें 3 गुणित 10 की पावर 8 से 3 गुणित 10 की पावर 22। इसका अगर कन्वर्ट करोगे एंगस्ट्रॉम में तो क्या होगा? 0.001 एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम। इसका आविष्कार रोंटजन, दोनों कैसे रोंटजन होगा? ये गलत है, ये बैकुरल है, ये बैकुरल है ना, सुधार लो। इसका आविष्कारक कौन है? बैकुरल। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लेना, एकदम अच्छे से इसको तैयार करोगे। वीवीआई क्वेश्चन आता है, कई बार आया है और इस साल भी आएगा, 25 में भी मिला इसी से क्वेश्चन, अभी करेंगे सामने पीवाईक्यूज तो समझ में आ जाएगा। ओके चलो, अब इन सब का डिटेल अलग अलग जानते हैं। पूरा वर्णन ना विद्युत चुंबकीय तरंगों का। पहला रेडियो तरंग, देखो रेडियो तरंग, इसका आविष्कारक तो मैं खैर अभी बता दिया था, मैक्सवेल, और 10 की पावर 7 से 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम होगा तरंग परास। यहां पर मैं दोबारा नहीं लिखवा रहा हूं, लिख लोगे खुद से, लिखोगे नहीं लिखोगे तो याद बस लेना चलेगा। उत्पादन कैसे करते हैं? रेडियो तरंगे दोलित्र परिपथों द्वारा उत्पन्न किया जाता है चालक तारों में त्वरित आवेशों के प्रवाह से। चालक तार में आवेश का प्रवाह होगा, उसी की मदद से क्या होगा? रेडियो तरंग। एकदम डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं ऊपर ऊपर से परिभाषा जैसे लिखा वैसे पढ़ बस रहा हूं। ठीक, उपयोग कहां पर होगा? रेडियो व दूरदर्शी प्रसारण में। दूरदर्शी प्रसारण करने के लिए या रेडियो प्रसारण में जो तरंग उपयोग होता है वही तरंग है हमारा रेडियो तरंग। रेडियो देखे हो ना, सुनाई देता है, तो वो रेडियो तरंग की मदद से ही सिग्नल्स पहुंचता है। सेल्यूलर फोन में भी इसका उपयोग होता है। फोन में कहाँ है करके खोजते मत रहना, वो तरंग है, नहीं दिखेगा। माइक्रो तरंग मतलब, अच्छा माइक्रो तरंग को एक और नाम से जानते हैं, सूक्ष्म तरंग ना। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, हिंदी में सूक्ष्म बोलते हैं, इंग्लिश में माइक्रो। देखो इनका उत्पादन विशेष प्रकार के निर्वात ट्यूब जैसे मैग्नेट्रॉन, क्लाइस्ट्रॉन
या गन डायोड आदि के द्वारा किया जाता है। उपयोग कहाँ करते हैं? रडार प्रणाली में, दूर संचार में, या माइक्रोवेव ओवन में खाद्य पदार्थ को गर्म करने में। माइक्रोवेव ओवन तो जानते हो ना, वहां पर खाद्य पदार्थों को गर्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। माइक्रो तरंग समझ में आया? बस इसमें ज्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए, सिर्फ थ्योरी इसका याद करना, कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं इसको याद करोगे और कुछ नहीं है। मैं इसका नोट्स शेयर कर दूं, क्या खुद से पढ़ लोगे उपयोग और ये उत्पादन को? अगला है अवरक्त तरंग। देखो दो तरंग पढ़ लिए, रेडियो तरंग, माइक्रो या सूक्ष्म तरंग। अब तीसरा है अवरक्त तरंग। देखो अवरक्त तरंग का उत्पादन कैसे करते हैं? पदार्थों को उच्च ताप पर गर्म करने और अणुओं की संख्या से उत्पन्न होता है। पदार्थों को उच्च ताप पर गर्म करते हैं, साथ में अणुओं की जो संख्या है उनसे भी उत्पन्न की जाती है। देखो इन्हें ऊष्मा तरंग भी कहते हैं, ऊष्मा तरंग या ऊष्मीय तरंग दोनों आते हैं ना। इन्हें ऊष्मीय तरंग भी कहते हैं क्योंकि पदार्थों को गर्म करने पर अणु तरंगों को अवशोषित कर लेती है। देखो पदार्थों को गर्म करोगे, पदार्थ में क्या रहेगा? अणुएं तो रहेंगी ही। तो पदार्थों को गर्म करते हैं तो अणु क्या करता है? उन्हीं को अवशोषित कर लेता है। गर्म करते हैं तो ऊष्मा को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। इसीलिए उसको क्या कहे? ऊष्मीय तरंग। समझ में आया? पदार्थ में अणुएं रहेंगी तो पदार्थ को हमने क्या किया? गर्म, तो अणु क्या करते हैं? ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? ऊष्मीय तरंग। इनकी क्या होती है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाए। अब साफ है, अगर किसी भी पदार्थ को गर्म कर रहे हो, अणुओं में क्या होगा? गति उत्पन्न होगा, इधर उधर गति करने की कोशिश करेंगे अणु, तो इनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है और पदार्थ क्या होते हैं? गर्म। गुण में, गुण तो याद ही करने वाला है, गुण और उपयोग इसमें समझाने वाला कोई नहीं है। देखो लिख तो दिया हूं, ये तरंगे ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है, पहली कंडीशन में जान गए। अंधेरे और धुंध में अधिक दूरी तक गमन कर सकते हैं, अंधेरे और धुंध में अधिक दूरी तक गमन कर सकते हैं। अवरक्त तरंग फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, इसका उपयोग है अंधेरे में फोटोग्राफी प्लेट में उपयोग करते हैं। वो शूटिंग में जो कैमरा यूज होता है ना, उसमें भी हो सकता है अंधेरे में फोटोग्राफिक प्लेट। साथ में कैंसर रोगियों की सिकाई करने में, ग्रीन हाउस को गर्म करने में। अब ग्रीन हाउस को गर्म करने मतलब वहां में जो पौधे रहते हैं वो गर्म हो जाता है ना अंदर में। टीवी आदि के रिमोट नियंत्रक, रिमोट कंट्रोल, ठीक, रिमोट कंट्रोल में जो सेंसर लगा होता है ना, लाल लाइट जलता है, इसी की मदद से। चौथा दृश्य प्रकाश, चौथा है ना दृश्य प्रकाश। देखो सबसे प्रमुख स्रोत है इसका सूर्य, दृश्य प्रकाश स्रोत का सबसे प्रमुख स्रोत सूर्य। विद्युत बल्ब से भी उत्पन्न हो सकता है, मोमबत्ती इनसे भी निकल सकता है, क्योंकि दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, दृश्य का मतलब देखना, प्रकाश मतलब कोई भी लाइट, ऊर्जा जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसको प्रकाश कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक। इसका उपयोग, सॉरी पहले गुण आएगा ना, गुण दृष्टि संवेदना उत्पन्न करने में, रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित करेगा, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करेगा, विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक। ये सभी गुण याद रखोगे, इसमें मैं ज्यादा समझा नहीं रहा हूं क्योंकि सिर्फ गुण लिखने का आएगा, 2 गुण लिखो बस। घरों में पौधों को गर्म करने में, देखो दृश्य प्रकाश में, वैसे अब भी एक और उपयोग जाने थे ना, किसका था? अवरक्त होगा शायद, हाँ ये रहा अवरक्त, सेम। उसके बाद अंधेरे में फोटोग्राफी में भी करते हैं, दोनों का, ठीक। उसके बाद पराबैंगनी, ये तो आया हुआ क्वेश्चन है, बोला था। देखो पराबैंगनी क्या होगा? विद्युत उत्सर्जन बहुत गर्म पिंड आदि से उत्पन्न होता है। पराबैंगनी विद्युत उत्सर्जन और बहुत ही गर्म पिंड आदि से उत्पन्न होता है। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करेगा, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाएगा और गैसों को भी आयनित कर देगा। इसका उपयोग कीटों को मारने के लिए, पराबैंगनी का उपयोग कीटों को मारने के लिए, साथ में फिंगरप्रिंट का पता करने में, फिंगरप्रिंट वाला जो लगाते हो पराबैंगनी है, और प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में, साथ में हीरे जवाहरात की शुद्धता का पता करने में पराबैंगनी किरण। सब उपयोग और गुण को याद रखोगे, किसका उपयोग क्या है और किसका गुण क्या है, ठीक। समझ में आया? लास्ट का 2 टॉपिक बस बचे हैं, उसको फिनिश करवा देता हूं।
लास्ट टॉपिक है अब एक्सरे और गामा। उसके बाद एक लाइन का, 2 लाइन का, 2 परिभाषा है, उसको खुद से पढ़ो, मैं नोट्स डाल दूंगा। एकदम दिमाग खराब हो गया इसी में। देखो अगर पूरा आता तो एकदम डिटेल में पढ़ाता, लेकिन 3 नंबर का एक क्वेश्चन बस आएगा, इसलिए ऐसे ही नॉर्मली पढ़ा रहा हूँ उसको। ठीक, गुण और उपयोग और आविष्कारक याद बस कर लेना। देखो एक्सरे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आ चुका है। जब कैथोड किरणें तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन पुंज या उच्च गलनांक वाले भारी तत्व जैसे टंगस्टन आदि पर गिरते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से भारी तत्व के परमाणुओं की आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। तो ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन होता है, इन्हें एक्स रे कहते हैं, यानी कि एक्सरे। एक्स समझ में आया? नहीं आया? देखो जब कैथोड किरणें या तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन पुंज, कैथोड किरणों हो या तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन पुंज, उच्च गलनांक वाले भारी तत्व, गलनांक ऐसे तत्व जिनका गलनांक क्या रहे, उच्च रहे, तो उच्च गलनांक वाले भारी तत्व पर गिरते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन पुंज या कैथोड किरणें। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से भारी तत्व के परमाणुओं की आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से, देखो इलेक्ट्रॉन कहां पर गिर रहा है, उच्च गलनांक वाले भारी तत्व पर। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन कहां पर गिर रहा है, उच्च गलनांक वाले भारी तत्व पर। तो साहब इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा तो रहेगी क्या, इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा रहेगी, तो यही समझना, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से भारी तत्व के परमाणुओं की आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। इसके जो आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन है क्या है, उत्सर्जित। इसको पूरा चित्र बनाकर नहीं बता रहा हूं, ऐसे ही समझोगे। ठीक, भारी तत्व के परमाणुओं की आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित। ये हो गया भारी तत्व जिसका गलनांक क्या है, उच्च है। उच्च, अब इलेक्ट्रॉन की पुंज क्या हो रही है, इस पर टकरा रही है। तो जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के कारण इस भारी तत्व का आंतरिक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? घुसा दिमाग में? उच्च गलनांक वाला भारी तत्व होगा, इलेक्ट्रॉन पुंज टकराएगा, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के कारण इस भारी तत्व के आंतरिक कक्षा का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उत्सर्जित होगा। वही बोला है, ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित होती है। समझ में आया? देखो इसका गुण और उपयोग पढ़ लेना, लिख तो दिया हूं, सेम है। देखो फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित, ये भी फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित, गैसों को आयनित करेगी, ये भी गैसों को आयनित करेगी, ये भी प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करेगा। ठीक, उसके बाद इसका उपयोग कहाँ करते हैं, जासूसी। एक्सरे का उपयोग तो सब लोग जानते हो, एक्सरे का उपयोग करते रहते हैं। जब कहीं चोट लग जाती है तो अंदर से रहता है ना, मतलब हाँ वही, अगर कहीं पर हड्डी वगैरह टूट जाए रहता है, बाहर से पता नहीं चल पाता, तो एक्सरे की मदद से ही देखते हैं कि कहीं पर कोई डैमेज तो नहीं है, फ्रैक्चर नहीं है। तो चिकित्सा में हो गया, जासूसी में भी इसका उपयोग होगा। और इसका उपयोग कहाँ है, देखो इसको पढ़ लेना, अब छोड़ रहा हूं। ठीक, एक टॉपिक बस को दे रहा हूं, पढ़ क्या होगा। ठीक, खत्म। चलो फाइनल ये चैप्टर लास्ट हो गया, कल से अपन स्टार्ट कर देंगे चैप्टर नंबर 9। अब चैप्टर 9 स्टार्ट होगा तो भूल जाओ 20, 25, 30 दिन, क्योंकि वो चैप्टर एकदम लॉन्ग है। ओके।